हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH. Lysosomes are membrane-bounded structures or lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है रिगार्डिंग लाइसोसोम्स। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, लाइसोसोम्स की स्टडी करेंगे। लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इनके पास एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है प्रेजेंट, एक ही मेम्ब्रेन होती है। इस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स अपने अंदर रखते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब होता है कि ये हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ये ब्रेक करते हैं मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की ब्रेकेज में हेल्प करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जब एसिडिक पीएच के अंडर आते हैं, यानी जब पीएच का लेवल बहुत कम होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड एक्टिवेट होते ही ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि लाइसोसोम्स में न्यूमरस हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में बोला गया हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं अंदर एसिडिक पीएच, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बोला गया लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में बोला गया लाइसोसोम बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लाइसोसोम का फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है। तो लाइसोसोम्स बनते हैं बाय गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के थ्रू बनते हैं। जब गोल्जी अपरेटस कैसा होता है, ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसा फेस होता है। तो जो गोल्जी का जो नया फेस बन रहा होता है, जो अभी अच्छे से बना नहीं होता, जिसका फॉर्मेशन चल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेस। वेयर जो डेवलप्ड मैच्योर फेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो इसी गोल्जी अपरेटस के ट्रांस फेस से डिवाइड करके वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स। इसी ट्रांस फेस से ये वेसिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम जैसा फंक्शन करने लगते हैं, लाइसोसोम। तो ये गोल्जी अपरेटस से फॉर्म होते हैं, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।